अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया में और सोशल मीडिया में भी ये बयानिया बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है, अब से नहीं गुज़श्ता 3-4 बरस से, कि पीटीआई की हुकूमत को जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके अलावा कोई और हल है ही नहीं। बहरहाल ये बात तो अपनी जगह किसी हद तक दुरुस्त है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन ये मुज़ाकरात अगर बिल्कुल जूं के त्यों मौजूदा हालात में हों तो उनमें इन मुज़ाकरात की कामयाबी का रत्ती भर इम्कान नहीं है। तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, जिन पर 70 बरस की उम्र तक तो बिल्कुल कोई केस, कोई मुकदमा नहीं था किसी भी किस्म का, और जैसे ही वो हुकूमत से उतरे तो उनके खिलाफ 200 मुकदमात बना दिए गए और वो जेल में पड़े हैं। इसके अलावा आइन में रातों रात 2 तरमीमें करके जो अदालती निज़ाम है उसको यकसर बदल दिया गया और वहाँ पर अपनी मर्जी के मुलाजिम जज साहिबान तैनात कर दिए गए। तो फिर इस सूरत हाल में ये बताइए कि ये जो 200 मुकदमात हैं ये किस तरह से ख़त्म होंगे, किस तरह से इंसाफ मिलेगा, जबकि अदालतें जो इंसाफ के लिए होती हैं वो अब बेइंसाफ अदालतें बना दी गई हैं। सिर्फ यही देख लीजिए कि इमरान खान और उनकी अहलिया को 31 बरस की अब तक सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, और उसके साथ ही जज साहब ये भी फरमाते हैं कि ये जो सज़ा है, जब एक सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी सज़ा शुरू होगी, और अभी तो 200 मुकदमात बाकी हैं। 31 बरस की सज़ाएं अब तक हो चुकी, तो 200-400 बरस की सज़ाएं तो इमरान खान और उनकी जो अहलिया हैं उनको बआसानी मिल जाएंगी इन अदालतों से। ऐसे हालात में अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो इनका बहुत सादा सा मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ से कहा जाए कि फिलहाल बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ, मौजूदा जाली हुकूमत को, फार्म 47 की हुकूमत को चलने दो, और इमरान खान से ये कहा जाए कि गुज़श्ता 40 बरस से जो कुछ हो रहा है वही कर लो, एक डील करो और बहुत खामोशी से जेल से बाहर आ जाओ और कुछ बरस बिल्कुल खामोशी से बैठे रहो। फिर जब हमारी ये तबीयत चाहेगी और तुम हमसे ये वादा करोगे कि तुम सर झुकाकर हमारे हाथ के नीचे, हमारे डंडे के नीचे हुकूमत करोगे, तो फिर हम तुम्हें उठाकर हुकूमत में ले आएंगे, तुम्हारे सारे मुकदमात इधर उधर हो जाएंगे, हवा में तहलील हो जाएंगे, और फिर हम दुनिया दिखावे के लिए एक टूटी फूटी बेइख्तियार सी पार्लिमान तुम्हें अतिये में दे देंगे। अब अगर तहरीक इंसाफ यही सब कुछ करेगी तो फिर अपनी मौत आप ही मर जाएगी, और जो मुल्क के ताकतवर हल्के हैं, जो डोरियां हिलाते हैं सियासतदानों के, उनकी तो चांदी हो जाएगी, हमेशा के लिए एक खजाना उनके हाथ लग जाएगा और वो मुल्क पाकिस्तान के बेताज बादशाह बन जाएंगे। अब तक के तमाम आसार यही बताते हैं कि जिस तरह से इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं वो ये तमाम शराइत मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। लिहाजा मुज़ाकरात की कामयाबी का नुक्ता आगाज ये होना चाहिए कि नए इलेक्शन कमीशन की सरबराही में असर नौ इंतखाबात हों, जिनमें जो बाहर की मदाखलतकारी है उसका ना होना यकीनी बनाया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस तरह से उनका इंतखाबी निशान छीना गया है वो उन्हें वापस किया जाए, बगैर किसी बैरूनी मदाखलतकारी के असर नौ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर हिस्सा लेने की इजाज़त हो और उनका जो इंतखाबी निशान है वो उन्हें वापस किया जाए, और ये भी कि वो आईनी तरमीम वापस ली जाएं जो रातों रात करवाई गई और जो सिर्फ इसलिए करवाई गई कि मुल्क का जो निज़ाम अदल है उसे एक तरह से निज़ाम बेअदल बना दिया जाए। लिहाजा हुआ क्या कि निज़ाम अदल एक मजाक बनकर रह गया। अगर ऐसा हो सके, यानी मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम हो सके, तो ये सिर्फ किसी एक पार्टी के हक में नहीं होगा, बल्कि ये पूरे मुल्क कौम के मफाद में होगा। गोया
تحریک انصاف اس وقت اس مقام پر ہے جب اسے صرف اپنے لیے نہیں، اپنی صرف پارٹی کے لیے یا اپنے لیڈر کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے اور عوام کے لیے، عوام کے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ پوری قوم نے گزشتہ 40 برس کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نام نہاد لیڈروں سے مایوس ہو کر اب پی ٹی آئی سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے۔